बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बअद सियामि रमज़ान सौमु शहरिल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल मन वस्सअ अला अयालिहि फ़ी यौमि आशूरा वस्सअल्लाहु साइर सनतिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहर्रम का कुल महीना, ये मुहर्रम का महीना है जो हमारे हिजरी कैलेंडर का या कमरी कैलेंडर का या इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है, यानी साल का अभी आगाज़ हुआ है। ये महीना और इससे पहले जो 2 महीने गुज़र गए हैं, ये तीनों महीने ख़ास फ़जीलत के हैं, ख़ास फ़जीलत और एहतराम के हैं। इसकी फ़जीलत करबला के वाक़े की वजह से नहीं, इसकी फ़जीलत उस हादसे की वजह से नहीं, इसलिए कि कुरान उतरना हुज़ूर के साथ बंद हो गया है। जो जिस चीज़ को फ़जीलत थी, जिस चीज़ की हुर्मत थी, वो सब हुज़ूर के सामने बयान कर दी गई। शरीयत पर फुल स्टॉप। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का 50 साल के बाद होने वाले इस वाक़े के ज़रिए से शरीयत में किसी चीज़ का इजाफ़ा मुमकिन नहीं है, ये जहन से निकाल दें। मुहर्रम का महीना अफजल है। इस अफजलियत को अल्लाह तबारक व तआला ने कब लिख दिया था? इंसानों, जिन्नातों और मखलूक़ात के पैदा करने से पहले। जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था, उसी दिन ये तय कर दिया था कि महीनों की तादाद 12 हुआ करेगी और उन 12 में से 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, अलग से काबिल एहतराम हैं। जो कुछ मैंने कहा है इसको आयत के अल्फाज में समझिए। सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहर, कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। साल के महीनों की तादाद कितनी है? 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब यानी लौहे महफूज में ये लिख दिया गया। यौम, किस दिन लिख दिया गया? यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया था। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उसमें से 4 ख़ास एहतराम के महीने हैं और उन एहतराम के महीनों में 3 ये हैं और 1 रजब का है, वही जिसमें छुप करके टिक्कियाँ खाई जाती। ये 4 महीने ख़ास एहतराम के हैं। किस दिन तय कर दिया? इंसानों के पैदा करने से हज़ारों साल पहले। तो ये करबला की वजह से या किसी की वजह से नहीं। इसमें एक तारीख़ है 10 मुहर्रम की, वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ख़ास अहमियत की है। अल्लाह ताला बड़े बड़े फ़ैसले उसी दिन लेते हैं और बड़े बड़े फ़ैसलों को उसी तारीख़ में नाफिज़ करते हैं। ये अल्लाह ताला की आदत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है, उनका अपना अंदाज़ है, उनका अपना तरीक़ा, कि बड़े बड़े इंसानों को जिन फ़ैसलों से नफ़ा पहुँचा है वो फ़ैसले इसी दिन किए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा इसी दिन किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा दुनिया में, दुनिया को आबाद किया है, वो तारीख़ भी यही है। जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के को ब्लैक लिस्ट से हटाया है, यानी उनके गुनाह को माफ़ किया है, वो तारीख़ भी यही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब भेजा, सारे जानदारों को इस धरती से फना और ख़त्म कर दिया अज़ाब के ज़रिए से। उस अज़ाब को जिस दिन ख़त्म किया है वो तारीख़ भी यही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाल दिया, अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा किया जिस तारीख़ में, वो यही तारीख़ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके खून का प्यासा था फ़िरौन और जिनकी कौम को मजदूरी पर मजबूर करता था फ़िरौन, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जुल्म से जो नजात दी है वो तारीख़ क्या थी? 10 मुहर्रम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी तारीख़ की और आसमान पर उठाया जाना इसी दिन का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 40 दिन तक तकरीबन मछली के पेट में गुजारा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट से निकालने का फ़ैसला जिस दिन लिया है वो दिन कौन सा था? यही 10 मुहर्रम का।
सबसे पहली रहमत की बारिश जो इंसानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लाइफलाइन और संजीवनी है, वो पहली मर्तबा जो उतरी है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तारीख़ में बारिश को उतारा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश इसी तारीख़ की, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है, जिस नस्ल की आप बात कर रहे हैं, जो घराना, जो औलादें करबला में काम आई हैं, वो जिस माँ से पैदा हुई हैं, उस माँ का निकाह भी इसी दिन हुआ था। हुजूर का सबसे बाबरकत निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा से, जिस निकाह के रहते हुजूर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, जो सबसे लॉन्ग टर्म चलने वाला निकाह, 25 साल तक हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ ज़ौजियत चली है हुजूर की, और उनके रहने तक हुजूर ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया है। जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर अगली शादी की है 50 साल की उम्र में। और जो औलाद हुई है वो किससे हुई है? 4 की चारों बेटियां इन्हीं से हैं, 2 बेटे इन्हीं से हैं, सिर्फ एक बेटा दूसरी बीवी से, जिनका 18 महीने में इंतकाल हुआ। तो ये जो हज़रत हसनैन जिनकी औलाद हैं हज़रत फ़ातिमा की, फ़ातिमा बेटी किसकी हैं? हज़रत खदीजतुल कुबरा की, जिनका निकाह इसी मुहर्रम में हुआ था। पता नहीं मिल्लत ने यह कह दिया कि मुहर्रम में निकाह नहीं होता। तो बहरहाल ये इतना समझ में आ गया। शरीयत कब तक बनी है? जब तक हुजूर ज़िंदा थे, उस वक्त तक 10 मुहर्रम की वैल्यू क्या है? नेमत और इकराम वाले दिन की, यादगार दिन की, फजीलत के दिन की। उसके बाद अजमियों ने हुजूर की वफ़ात के 50-51 साल बाद होने वाले इस हादसे की वजह से इस पूरे महीने को मलियामेट कर दिया, उसके चेहरे पर सियाही पोत दी। हालांकि वहाँ भी बिल्कुल मामला एकदम क्लियर है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं कि नहीं, इतना तो आप जानते ही हैं ना कि शहीद हुए हैं। शहादत इनाम है या इंसिडेंस है? शहादत हादसा है या इकराम है? कुरान बताएगा ना, उलाइकल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है। वो कौन लोग हैं? 4 लोग गिनाए हैं। उलाइकल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अंबिया, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला इनाम करते हैं। वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन जो नबियों की पैरवी करते हैं हर्फ बहर्फ। वश्शुहदा, और शहीद। तो शहीद कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। ये कुरान कह रहा, पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत। वस्सालिहीन, और नेक लोग। वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान कहता है कि शहादत नेमत है, कुरान कहता है कि शहीद ज़िंदा है, उसको रिस्क दिया जाता है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल किया गया हो उन्हें मुर्दा मत कहना। अगला सेंसर देखिए, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, तुम उन लोगों को मुर्दा ख्याल तक मत कर लेना जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल किया गया हो। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि शुहदा को न सिर्फ इनाम याफ्ता करार दिया गया, बल्कि शहीद को मुर्दा कहने तक पे पाबंदी, मुर्दा सोचने तक पे पाबंदी। तो ये इनाम है, ये इनाम है या जेनोसाइड है? ये इनाम है या मुजरिमाना अमल है? अगर ये इनाम है तो बिल्कुल अपनी जगह पे वाक़ हुआ है कि अल्लाह ताला पीछे से अंबिया पर जो इनाम करते चले आए हैं, नबूवत के खानवादे के साथ भी वही इनाम कर दिया अल्लाह ने। और ये सिर्फ इसलिए था, ये डेमो है, ये डेमो है ताकि रहती दुनिया तक, इस उम्मत के आखिरी फ़र्द तक ये मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए कि वो लोग जो अपनी शादियों में फ़वाहिश की सबसे बड़ी रस्म सलामी को ख़त्म करने को तैयार नहीं है, बाजा जो बदतमीज़ी की और तमर्रुद और सरकशी की सबसे बड़ी अलामत है उसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है, बेहयाई जो शरीयत का सबसे बदतरीन मुजरिमाना अमल है उसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है, एक साथ खाना बैठ के खा रही हैं औरतें। तो जो लोग अपने ज़रा से मज़े को कम करने के लिए शरीयत के किसी भी हुक्म को आग लगा देने को तैयार हैं, उन तक ये मैसेज चला जाए कि ये शरीयत सस्ती नहीं है। इस शरीयत की आबियारी के लिए, इसको बाकी रखने के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको अमल में बरपा रखने के लिए नबूवत के खानवादे ने अपना खाको खून एक कर दिया, अपने आप को
टुकड़े होना पसंद किया है और अपने टुकड़े करवा लिए हैं करबला का मैदान और ये दास्तान गवाह। तुम ज़रा सा मज़ा कम करने को तैयार नहीं हो और उन्होंने अपनी पूरी नस्ल दे दी है शरीयत की इस आबियारी के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को ताकत पहुंचाने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि वही औरतें जो वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड होकर के ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह तैयार होकर के और ताज़िए के पीछे पीछे, जबकि ये मालूम है कि ताज़िया जनाजा है और उसमें बाकायदा कब्र बनाई गई है, इसको अभी आगे ले जाकर के करबला के नाम के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, उस जनाजे के साथ औरतें चली हैं, वेल मेंटेन, टिंच हैं। ये कौन सी शरीयत है? जिस शरीयत ने बीवी को अपने खाविंद के नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त न दी हो, अपने खाविंद की नाश के साथ कब्रिस्तान तक जाने की, दफन में शरीक होने की इजाज़त न दी हो, तो शरीयत का खुलेआम मुखौल उड़ाया जाए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे के साथ जा रही हैं। क्या रह गया है? बचा क्या है? इस अकल को क्या बना? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं कहना ये चाहता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, ना करना चाहिए वाली चीज़ें चल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जो औरतें जाती हैं वो घंटों आईने के सामने संवरती हैं कि नहीं संवरती, जबकि ये तय है कि जनाजे में जा रही हैं। करबला में इसकी तदफीन होना है, उसमें कब्र की बाकायदा शबी बनाई गई, लड़के वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड, खुशबुएँ लगा करके, क्रीमें लगा करके, कीमती और नए कपड़े पहन के। ये कौन सा जनाजा है? किसी और जनाजे में इस तरह औरतें जा सकती हैं? किसी और जनाजे में इस तरह लड़के तैयार होकर जा सकते हैं? किसी और जनाजे में इस तरह बाजा जा सकता है? किसी और जनाजे और किसी और नाश के आसपास बिरयानी और खिचड़ा, बिस्किट और तबारक लुटाया जा सकता है? हो हिम्मत किसी में तो बतला दे मुझे, या ये बतला दे कि इस धरती के कौन से खित्ते में ये तहजीब पाई जाती, और किसी जनाजे के सामने आप ऐसा कर सकते हैं? अपने किसी जनाजे में इस्लाम दुश्मन, कट्टर इस्लाम दुश्मन के जनाजे पर या उसकी मिट्टी के आसपास या उसकी टिकटी के आसपास आप ऐसा कर सकते हैं? हिम्मत है आप में? जो काम इस धरती के किसी मामूली या किसी दुश्मन के जनाजे पर नहीं किया जा सकता, वही काम इमामुल अंबिया के शहजादे की मिट्टी पर, उसके जनाजे पर किया जा रहा है। इससे बड़ा भी कोई हादसा होना बाकी है? सुन्नियों की इससे ज़्यादा भी आबरू लुटना बाकी है? मुझे बतला दीजिए आप। ये काम करने के हैं। तवा नहीं चढ़ेगा, तवे का काम ही नहीं बचा है। खिचड़ा डायरेक्ट खाया जाता है, रोटी से खाया ही नहीं जाता, जो एक दिन पहले पकवा के रख दिया गया। बिरयानी रोटी से नहीं खाई जाती, बिरयानी भी स्टॉक में मौजूद है फ्रिज के अंदर, तो तवा चढ़ेगा क्यों? तवा नहीं चढ़ेगा इसलिए कि ताकि औरतें आज खाली रहें। 99.99% तवे कौन चढ़ाता है? औरतें चढ़ाती हैं। उनकी छुट्टी करवाना है। जब तक औरतें भीड़ में मौजूद नहीं होंगी कोई नहीं आएगा, और अगर औरतें मौजूद हैं, वो भी बनी संवरी, अगर भीड़ के अंदर मौजूद हैं, तो हर उम्र का मर्द खिंचा चला आएगा, चाहे बूढ़ा हो, बदन दर्द में मुब्तला हो, पेन किलर खा के भी आ जाएगा। ये भीड़ जमा करने की बदमाशी है, और जहाँ तक आप नहीं पहुँचे वहाँ तक ये बाजीगर पहुँच गए। 10 मुहर्रम पे पूरे हिंदुस्तान के सारे फुटेज अखबारात में मौजूद होते हैं, और आपको मालूम है न थमने वाला जन सैलाब होता है, उसमें आपकी तादाद कितनी? अहले सुन्नत वल जमात की तादाद कितनी है? 95%। और यही वो फुटेज, भीड़ के यही वो फुटेज सियासत के बाजीगर इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर यही बाजीगर जाकर के कहते हैं कि भारत की इतनी भीड़, मुस्लिम समुदाय का इतना बड़ा जमावड़ा हमारे साथ है। इसी वजह से कैबिनेट में उन्हें जगह मिलती है, कैबिनेट में उनको जगह मिलती है, वजारतों में उनको जगह मिलती है। भीड़ तुम्हारी है, सियासी मफाद कौन, सियासी रोटियां कौन सेक रहा है, इस तक का एहसास नहीं आप। बड़े सियासी बाजीगर बनते, दिन भर पटियों पर बैठ करके सियासत के आप तबसरे करते। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ए से लेकर के जेड तक ये आपका इस्तेहसाल है, आपका नहीं, आपकी औरतों का, आपके खानवादे का, और आपकी तहजीब का तमाशा बनाया। जानते नहीं हो इन रवाफिज को ये कौन है? ये जो अपने आप को शिया कहलाते हैं, इनको पहचानते नहीं हो आप?
इनका फाउंडर कौन है, इनका रूह रवा कौन है, इनका नुक्ता आगाज़ कौन सा है? अब्दुल्ला इब्न सबा, यमन का रहने वाला, एक यहूदी ख़ानदान में पैदा होने वाला शख्स। उसने इस्लाम के इस सैलाब को, बढ़ते हुए सैलाब को रोकने के लिए आपसी इंतशार का, डिवाइडेड एंड रोल का सहारा लिया था, और उसके बाद आज तक यहाँ पहुँच गए। आप बताइए, सबसे बड़ा जो खत्ते फासिल है, सबसे बड़ा जो डिवाइडर है उम्मत में, वो क्या है? मुझे बतला दीजिए आप। क्या शिया सुन्नी नहीं है? इस उम्मत में सबसे बड़ा डिवाइडर जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? पहले दिन से जिस बुनियाद पर, जिस नीयत के साथ अब्दुल्ला इब्न सबा ने ईंट रखी थी इस इख्तिलाफ की और इस फ़िरक़े की, वो आज तक रिस रहा है, काम कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ आपके बस का नहीं, आप पहचान लें कि वो अमेरिका की तरफ रहता है या अरब की तरफ रहता है। आप में से कोई बहुत बड़ा जो इंटेलेक्चुअल है मेरे सामने आके बैठ के बतला दे, तो आप बतलाइए वो डिवाइडर तब का आज तक 1400 साल से सबसे बड़े डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता का हाल देख लीजिए आप, सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइली नहीं है, वो पूरा खित्ता सुलग रहा है, और इसके पीछे भी सिर्फ इतना ही सा निशान है। वही यमन के 20 लाख सुन्नियों को कत्ल करने वाला कौन है? बहरहाल ये तारीख़ के क्या नाम है, बहुत बड़े बड़े हक़ाइक़ हैं, पता नहीं आप इसको सुनना भी पसंद करेंगे या नहीं। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपका दीन, आपका ईमान, आपकी गैरत सारी पैरों तले रौंद दी जाती है 10 मुहर्रम को। और किसके नाम चढ़ती है? वो सारी भीड़ किसी और के नाम चढ़ जाती है, और आप ठिलिया में धक्का लगा रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं आप। यहाँ तक खबर है कि आपकी बिरयानी अलग है जो आपको लुटाई जाती है, अपनों को जो खिलाया जाता है वो अलग होता है। आपकी बिरयानी पे क्या छिड़का जाता है यहाँ बैठ करके मैं कहना नहीं चाहता। बहरहाल अब ये सुन लीजिए कि क्या करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को 60-65 साल उम्र पाने वाली इस उम्मत को, पिछली उम्मतों में जिन्होंने 1-1 हज़ार साल उम्र पाई है और उनमें भी फर्माबरदार पैदा हुए हैं, उनसे आगे ले जाने के लिए 65 साल का आदमी कितनी मेहनत करेगा, उसके मुकाबले जिसकी 1000 साल उम्र हो, उसने पूरी उम्र कभी कोई गुनाह ना किया हो, तो ये 65 साल वाला क्या कर लेगा उसके मुकाबले? जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टारगेट, आपकी चाहत, आपकी आरजू, आपकी तमन्ना, आपकी तड़प ये है कि मेरी उम्मत टॉप ऑफ द लिस्ट रहना चाहिए। मैदान महशर की उस भीड़ में मेरी उम्मत, या जन्नत में जाने वालों की तादाद में मेरी उम्मत के अफराद ज़्यादा होना चाहिए। ये टारगेट है इमामुल अंबिया का, और उम्मत को इसका दर्द रखना चाहिए। तो इसलिए हुजूर ने बोनस मांगे अल्लाह ताला से, बोनस मांगे हैं। उन बोनसों में से एक बोनस ये है, 10 तारीख का रोज़ा, अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लज़ी क़ब्ला, कि इस एक दिन का रोज़ा मैं अपने पालनहार से उम्मीद रखता हूँ। हुजूर कहते हैं कि मैं अपने परवरदिगार से उम्मीद रखता हूँ, तो क्या उनका पालनहार उनकी उम्मीद को तोड़ देगा? इसको यकीन समझिए आप। ये जुमला अहतसिबु अलल्लाह है, लेकिन ये यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़ों का अज्र इनायत करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह 9 ज़िलहिज का, पिछले महीने के 9 ज़िलहिज का रोज़ा भी वो 2 साल कवर करता है। बात समझ रहे हैं? और हर रोज़ा 10 का एवरेज देता है आपको। तो इस तरह से आप अगर रोज़े रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शब कद्र, 1 रात जागे 1000 महीनों के बराबर जागने का सवाब, ये उसी को रिकवर करने के लिए, उनकी 1000 साल की इबादत को रिकवर करने के लिए ये बोनसेस हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात रो करके, गिड़गिड़ा करके उम्मत के लिए अपने पालनहार से मांगे। इसलिए इनको संभाल करके रखें और इनकी कीमत को समझें। तो उस दिन रोज़ा रखना है, उस दिन रोज़ा रखना, ये याद रखिए इतना अहम रोज़ा है कि ये रमज़ान के रोज़ों से पहले फ़र्ज़ हुआ करता था। ये फ़र्ज़ था पहले, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो इसको मुस्तहब में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रखते थे। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे, मक्के में रोज़े की फ़र्ज़ियत से पहले वहाँ मक्के के लोग रोज़ा रखते थे। उनके पास 2 उपलक्ष्य हैं, 2 यादगारें हैं इस सिलसिले की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है ना वो लोग, मक्के के लोग बनूत हैं। आप समझ रहे हैं? वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी दिन की है। भाई वो ज़माने जाहिलियत में अगर ऐसा करते हो तो क्या दिक्कत है?
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज भी केक काटते हैं, तो वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के उपलक्ष्य में रोज़ा रखते हो तो क्या दिक्कत है। उसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्द अमजद हैं, मक्का मुकर्रमा को उन्होंने मदर ऑफ़ द सिटीज़ या मदर सिटी बनाया है, दुआएं की हैं और नेमतें दिलवाई हैं, तो उनसे अकीदत है। उनको अल्लाह ताला ने नमरूद की आग से नजात दी थी, वो तारीख़ यही थी, तो वो लोग इस उपलक्ष्य में रोज़ा रखते थे। हुज़ूर मदीने तशरीफ़ लाए तो मालूम हुआ कि यहाँ यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, तो हुज़ूर ने मालूम करवाया, मालूम हुआ कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से नजात पाने के उपलक्ष्य में रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया हम खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोज़ा रखेंगे। रोज़ा पहले से चला आ रहा था, इस फजीलत को भी साथ में शामिल कर लिया। तो किसी ने आकर के बतलाया कि ये लोग एक रोज़ा रखते हैं और आपने तो कहा है कि यहूदियों की हर मामले में मुखालफत करनी है। तो हुज़ूर ने फरमाया लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लासूमन्नता से, अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं 10 के साथ 9 के वो रोज़ा रखूँगा। तो इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि खालिफुल यहूद वन नसारा, कि यहूद व नसारा की मुखालफत करो, 10 के साथ 9 या 10 के साथ 11 मिला लिया करो। बात समझ रहे हैं आप? ये सूरत हाल है कि ये काम हमको करना है। रोज़ा रख लें, 1 साल का कवरेज मिलेगा, मौसम ठीक है, प्यास लगेगी नहीं, भूख तो झेल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। उसके अलावा एक और रिवायत है इस सिलसिले में, मन वस्सा अला अयाली फ़ी यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु साइर सनती, कि कोई आदमी अगर अपने अहलो अयाल पर यानी अपने घर वालों पर उस दिन हाथ खोल दे। हाथ खोल दे का मतलब कोई बहुत ऐसी डिश है जो कभी कभी पकती है, पूरा घराना उसको पसंद करता है, वही पका ली, इफ्तार में वही चला दी। या बच्चों को मसलन कुछ दिलाना है कि जूते दिला दीजिए टूट गए हैं, या कपड़े दिला दीजिए, फलां दिला दीजिए, मुहर्रम के आसपास में मुतालबा आया बच्चों की तरफ से, उसको धीरे से डिले करके ले आइए, 10 तारीख में दिलवा दीजिए, आप इस कैटेगरी में चले जाएंगे। फ़ायदा क्या है इसका? मन वस्सा अला अयाली फ़ी यौम आशूरा, जो शख्स अपने अहलो अयाल पर, अपनी फैमिली पर, अपनी औलाद पर, अपने कुंबे और अपने ख़ानदान पर हाथ खोल देगा, वस्सा अल्लाहु साइर सनती, अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उस पर अपने ख़जाने खोले रखेंगे। बड़ी लॉटरी है, बड़ी लॉटरी है। लेकिन यह है कि खाते तो रोज़ा नहीं अच्छा है, लेकिन उस दिन, अब ज़रा सा एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जाने दीजिए 1-2 मिनट आगे, कि इस दिन मार्केट बंद कर देते लोग और फिर पूछते हैं मार्केट बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये पूछते हैं, ये यहीं से साबित हो जाएगा बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई बच्चों को हमें सामान दिलाना है, बच्चों के लिए हमें मुर्गे का गोश्त भी दरकार है और बड़े का गोश्त भी दरकार है, बच्चों के लिए हमें बिरयानी के चावल भी चाहिए, उसी दिन हमको रिफाइंड भी चाहिए होगा, या अगर कुछ और मांग लिया सारा मार्केट से तो हायर किया जाएगा। तो इस दिन अगर बंद रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि नबी के खिलाफ किसी मंसूबे पर अमलावरी हो रही। आप बताइए मुझे, आप कहें पहले से रख लें, पहले से तो रखा हुआ है, लेकिन ताज़ी कोई चीज़ चाहिए तो क्या करेंगे? तो ये रिवायत खुद बतला रही है कि 10 तारीख को सब कुछ खुला रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हौसला दे, हिम्मत दे, बसीरत दे, समझ दे, ईमानी गैरत इनायत करे, चीज़ों को समझने वाले हो जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।